और तभी हमारा कस्टम्स कल्चर्स भी ऐसे हैं हमारे देश में, ये बहुत कॉमन नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं है, बाहर विदेश में सब लोग बड़े इजीली फिजिकल होते हैं, वहाँ ओपन सेक्स है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज हैं दुनिया में ऐसे जहाँ So my next question will be on that many teenagers nowadays are getting into physical relationships, which is a major issue because India is not a country in which you can do these kind of things. It's not considered okay. Yeah. It's like, okay, you will be at your age when you can be married to someone and be in a physical relationship, but then also like teenagers starting from 16 otherwise are like, it's normalizing, it's like kissing and all is normalized, getting now. physical Getting as well. physical as well. So actually and they get these kind of things and then they get heartbreaks and face many problems. So actually your question itself has the answer in it, you know, you have given the solution also. Why in India it is not right? Why we have so many heartbreaks in India after getting physical in a relationship? Because we fundamentally are very emotional people. देखिए, सब कंट्री का कल्चर और कस्टम अलग अलग होते हैं। बहुत सारे कस्टम्स जहाँ लोग इमोशनल होते हैं, तो वो फिजिकली सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं जाते, वो इमोशनल होके फिजिकल होते हैं। तो वहाँ पे यदि किसी के साथ फिजिकल होके और वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करता है, वहाँ पे हार्ट ब्रेक होता ही है, इमोशनल सेटबैक होता ही है, इमोशनल इंसान ब्रेकअप होता है। कई वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है एक्चुअली, वहाँ पे गेटिंग इमोशनल इज नॉट वेरी कॉमन। दैट इज नॉट एक्चुअली, एक टाइप होता है, एक बिल्ट होता है इंसान का, उनका बिल्ट ऐसा नहीं है। फॉर देम गेटिंग फिजिकल एंड देन गेटिंग मूविंग ऑन एंड देन ब्रेकिंग अप फ्रॉम अ फिजिकल रिलेशनशिप इज ईजी, दे कैन जस्ट मूव ऑन। वहाँ इतने इमोशन इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट वी आर फंडामेंटली अ वेरी इमोशनल सोसाइटी। तो हमारे यहाँ लोग रिलेशनशिप्स में जाके, इसीलिए हमारे यहाँ एडवाइजेबल होता है फिजिकल रिलेशनशिप में उसी में हमको जाना चाहिए जब हमारा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो चुका हो, मैरिज हो गई हो या मैरिज करनी ही है, देन यू कैन थिंक ऑफ दैट डायरेक्शन। अदरवाइज गेटिंग इन दैट डायरेक्शन, हार्ट ब्रेक्स हैपन्स, डिप्रेशन हैपन्स, बिकॉज वी आर अ इमोशनल सोसाइटी। और तभी हमारा कस्टम्स कल्चर्स भी ऐसे हैं हमारे देश में, ये बहुत कॉमन नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं है, बाहर विदेश में सब लोग बड़े इजीली फिजिकल होते हैं, वहाँ ओपन सेक्स है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज हैं दुनिया में ऐसे जहाँ गेटिंग फिजिकल बिफोर मैरिज, गेटिंग फिजिकल बिफोर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इज नॉट. Mostly Asian countries are like that. Asian countries are, many African countries. I have traveled to African countries, and then there also it's not very common, right? So good. So we must see that we cannot copy some other culture and start doing something randomly.